आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। मौशी टीम के साथ इजलास के बाद कौम से खिताब में कहा कि हुकूमत को सख्त फैसले लेने पड़े हैं, मगर इन्हीं की वजह से पाकिस्तान दिवालियापन के दहाने से निकलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब, उनसे भी बात करते हैं। शुक्रिया फवाद साहब वक्त देने के लिए। सर, जो अभी ऐलान किया है, एक बजट पहले आया, उसके बाद ये शायद मिनी बजट के नाम पर 10% सुपर टैक्स लगाया गया है। उसके असरात हमने स्टॉक मार्केट पर भी देखे, जिस तरह से जो हाल हुआ। आप कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? देखिए जी, जब भी जो हमारे मुसल्लत वज़ीर-ए-आज़म हैं और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जब भी ये मीडिया से बात करते हैं, जब भी कोई तकरीर करते हैं, उसके बाद पूरे का पूरा स्टॉक मार्केट जो है वो गिर जाती है, आपकी इकॉनमी जो है वो तबाह हो जाती है और आपके डॉलर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान की मईशत चला रहे हैं, उसके ऊपर अवाम का एतमाद क्या है, कारोबारी तबके का एतमाद क्या है। जिस किस्म की टैक्सेशन, जिस किस्म के ऐलानात और बगैर किसी पॉलिसी के, बगैर किसी सोच के ये जिस तरह की अनाउंसमेंट्स करते हैं, जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद पूरी पाकिस्तान की मईशत इन्होंने हिला दी है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो ही टीवी पे आते हैं, लोग जो है वो तेल भरवाने जो है वो पेट्रोल पंप्स पे पहुंच जाते हैं, जिसके हाथ में जो आता है, टैंकी आती है, बोतल आती है, वो लेके पेट्रोल पंप पे पहुंच जाता है कि जनाब मिफ्ता साहब बात करने लगे हैं। जाहिर है कोई अच्छी खबर तो इनसे आनी नहीं है। यही हाल शहबाज शरीफ का है, यही हाल बाकी हुकूमत का है। और देखिए, जिस तरह से ये कारोबारी डिसीजन हैं, इनके ऊपर पाकिस्तान की सनत का, पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार है। आप एक बिल्कुल नीजक रिएक्शन दे देते हैं, बगैर सोचे समझे आप फैसला अनाउंस कर देते हैं, ना कोई डिस्कशन होती है, ना कोई बात होती है। उससे एक बहुत बड़ा रिएक्शन जो है वो आता है। और आप देख रहे हैं कि एक पहले ही इस हुकूमत के बारे में तासुर ये है कि ये एक आर्जी हुकूमत है, टेम्परेरी हुकूमत है। जब ये टेम्परेरी गवर्नमेंट इस तरह के लॉन्ग टर्म फैसले करेगी, तो उससे एक तो मईशत जो है वो वैसे ही जो है हिली हुई है। उसके बाद जब ये इस तरह की अनाउंसमेंट्स करते हैं, तो उसके बाद बिल्कुल ही जो कारोबारी तबका है उसका एतमाद मजरूह है। इस वक्त पाकिस्तान एक दिवालिया होने की तरफ जा रहा है इनकी पॉलिसीज की वजह से। और इसका वाहिद हाल ये है कि इन टोले से जल्द अज जल्द जान छुड़ाई जाए और मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़े। तो वो तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने 4 बजट दिए, चारों हाईएस्ट डेफिसिट बजट थे। वजीर खजाना साहब ये फरमा रहे थे आज। लेकिन 6% ग्रोथ जो है वो कितने पाकिस्तान के बजट्स में या कितने पाकिस्तान की मईशत में कितनी हुकूमतें दे सकी। तो जो इस वक्त इमरान खान की हुकूमत का सवाल नहीं है, वो आम आदमी को पता है वो उस वक्त क्या था। डॉलर मुस्तहकम था, हमारी रिजर्व बढ़ रहे थे, इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज हो रही थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो तारीखी तौर के ऊपर जो थी वो ऊपर जा रही थी, इंडस्ट्री तरक्की कर रही थी, ग्रोथ हो रही थी। 5 मिलियन 55 लाख नौकरियां पैदा की 4 साल में हमने। और डॉलर जो था वो मुस्तहकम था। इनके आने के बाद तो यूं लग रहा है जैसे कि हम पाकिस्तान को अचानक जो है वो कोई ज़ल्ज़ला आ गया है मईशत में, पाकिस्तान के ऊपर कोई जंग मुसल्लत हो गई है। और एक बिल्कुल हम रोज़ जब सुबह उठते हैं तो हमें पता नहीं होता कि आज हमारे साथ क्या होने जा रहा है। आपके सारे जो फैमिलीज के बजट्स हैं वो तबाह बर्बाद हो गए हैं। पता ही नहीं है, रोज़ जो है वो आप तेल से शुरू हों, बिजली से शुरू हों, और उसके बाद आप खाने पीने की चीज़ों पे जाएं, दालों पे, आपकी जो सब्जियां हैं, आपका गोश्त है, रोज़ाना इस कदर ज़्यादा उसके पैसे बढ़ जा रहे हैं कि आम आदमी की, आम फैमिली का जो माहाना बजट है वो तबाह बर्बाद हो गया। और किसी को अच्छा फवाद चौधरी साहब, एक बात लेकिन मुश्तरक है, तमाम जो जमातें इस इत्तेहाद में शामिल हैं जिन्होंने हुकूमत कायम की है, कोई भी रहनुमा आए तो वो एक बात ज़रूर बोलता है कि तमाम तर मसाइल की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उनके इक़दामात हैं। बहरहाल फवाद चौधरी साहब जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त नहीं है। ज़फ़र मोती साहब की तरफ आते हैं। ज़फ़र साहब, जैसे कि आपने कहा कि एक सेशन हो गया है और आज आखिरी दिन है, इस हफ्ते के कारोबारी आखिरी दिन है, तो दूसरे सेशन में आपको हालात आपके तजुर्बे की रोशनी में क्या दिखाई दे रहे हैं जो अभी तक स्टॉक मार्केट का हाल रहा है आज के दिन में इस फैसले के बाद? देखिए, ये अभी तो हालात का प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो गया। जैसे फवाद कह रहा था कि भाई पहले हमारा मुल्क है ना साल टू साल चलता था, तो इसी सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, पुरानी सेंचुरी की बात नहीं कर रहा हूँ।
और फिर एक वक्त आया कि भाई 6-6 महीने का हम कॉन्सेप्ट लेकर आते थे, फिर क्वार्टरली आया, फिर एक टाइम ये जो कुछ सालों में आया कि हर महीना देखना पड़ता था। अब ये दिन तो डे टू डे पर आ गया है कि जैसे सुबह उठते हैं तो पता नहीं होता है कि आज क्या ऐलानात हो रहे हैं। आज सुबह कराची में मैं रहता हूँ तो ये होगा कि भाई पानी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, बाहर पेट्रोल पंप पर डीजल मिलेगा कि नहीं, किस भाव में मिलेगा। यानी स्टॉक मार्केट जो एक एरिया है, कैपिटल मार्केट, जहाँ पर फ्लक्चुएशन होती है, पूरा मुल्क एक स्टॉक मार्केट बन गया है और पूरे मुल्क में फ्लक्चुएशन हो रही है। हर दुकान में अपने दूध के भाव, अपने अंडों के भाव अलग अलग देने हैं। हर 10 स्टेप लो तो प्राइसिंग अलग आ रही है। मार्केट में अपनी अपनी डिस्कवरीज हो रही है, प्राइस डिस्कवरी, मार्केट की डेप्थ अलग हो गई है, डेप्थ तो रही नहीं है। तो ये जो चीजें देखते हुए जब इस तरह का अचानक फैसला होता है, तो कल जो बॉडी लैंग्वेज थी प्राइम मिनिस्टर साहब की वो सही थी कि अभी तक IMF में जकड़ा हुआ है और IMF ने इस दफा जो है डेसिमल बाय डेसिमल अपना प्री रिक्विजिट जो इनके एग्रीमेंट अरेंजमेंट है वो सब मनवा रहा है और हर रोज उसमें इंक्रीज कर रहा है। और ये IMF जैसी एंटिटी जो है ये आज की नहीं है, ये 2-2, 3-3 हजार साल की हिस्ट्री भी देख लें कि जो सूद पर पैसा देती है कंपनियां, वो अपनी चीजें मनवाती है। जब एक गांव में भी एक बंदा खाद दिलाकर देता है किसान को, तो सबसे पहले अनाज वो किसान उसके घर पहुंचाता है, फिर उससे अपना हिस्सा मांगता है अनाज का पूरे साल। तो ये जो चीजें हैं ये इस दफा IMF ने बहुत टाइटनिंग की है, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ये अभी से टाइटनिंग नहीं की है तो फिर कोई ना कोई मसला आ जाएगा उनकी रिकवरी और पैसे पर। लेकिन उस मसले को हल करने के लिए इनके पास जो टूल्स हैं वो यही है कि जो टैक्स दे रहे हैं, जो टैक्स देते रहे हैं, उनके ऊपर ही हाथ रख दो, बाकी जो है वो निकल जाए, नॉन फाइलर घूमता रहे लैंड क्रूजर लेकर और अपना उसको CCTV थोड़ी बहुत ज्यादा दे दे और अपना वो उससे कोई सवाल ना पूछा जाए। सवाल पूछा जाता है उसी से जो टैक्स भर रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट पर हो, चाहे वो बैंक में अकाउंट खोलने जाए, अपना NTN नंबर दे, उससे सवाल पूछा जाता है, बाकी किसी से सवाल नहीं पूछा जाता। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस तरह के डे टू डे डिसीजन जो है ये कैपिटल मार्केट पर ही बैड इफेक्ट नहीं छोड़ते, ये अक्रॉस द बोर्ड। अब ये इसमें से कितनी कंपनियां, मैं चलो पूरी कंपनियों का नहीं बोलता हूँ, इसमें से कितनी कंपनियां हैं जो पास ऑन कर देंगी कंज्यूमर पर, और जैसे ही पास ऑन होंगी कंज्यूमर पर तो उधर की महंगाई से जो हम लोग अपनी ऑफिसों पर बैठ नहीं सक रहे, कि लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि हम लोग अपना घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, तो वो जो है अपना उनकी बात को हमें यकीन है कि उनकी सैलरीज और उनकी इनकम के सामने उनके घर के खर्चे सिर्फ राशन, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल, अपना उनके घर के किराए, उसी में, और स्कूल के बच्चों की फीस उसी में खत्म हो जाते होंगे। बिल्कुल ठीक है। साबिक डायरेक्टर स्टॉक मार्केट ज़फ़र मोती साहब, बहुत शुक्रिया है हमारे से बात करने के लिए।